बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मसला कश्मीर के हल के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लंदन में ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के बगैर पाक भारत ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में हासिल होने वाली फतह ने बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की इज्जत पार पाकिस्तानियों की मईशत में शानदार मुआवनत नाकाबिले फरामोश है। इन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। इनका कहना था कि इस वर्ष ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $38.5 अरब पाकिस्तान भेजे। इन्होंने मजीद कहा कि बरतानवी और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत उनके हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशां है। उनका कहना था कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश करता रहेगा। पाक सऊदिया मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब था, ये आलम इस्लाम के लिए नेक शगुन है। सऊदी अरब मुआशी और पाकिस्तान एटमी ताकत है। जब ये दोनों ताकतें जमा होती हैं तो सुपर पावर के तौर पर सामने आती हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमला होता तो ये सऊदी अरब पर हमला समझा जाता। मुआहिदे में दिफाई पैदावार बढ़ाने से मुतल्लिक भी पैरा शामिल है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फ़ख्र की बात है कि दीगर ममालिक दिफा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इनका कहना था कि मुआहिदा के अल्फाज हैं कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर तस्वर होगा। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा का ख्वाब था कि मुस्लिम ममालिक एक हों। ये मुआहिदा आलम इस्लाम के लिए नेक शगुन और हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि नेटो के सिवा शायद दुनिया में ऐसे मुआहिदे हुए हों। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को इस मुआहिदे पर कोई एतराज़ होगा। अमेरिका को खुश होना चाहिए कि ये मुआहिदा पाकिस्तान के साथ हुआ है, ये चीन के साथ भी हो सकता था। DGISPR का कैडेट कॉलेज प्लंदरी का दौरा, शुरा का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरा ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के तलबा और असातिज़ा ने मुतलल और मुफस्सिल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज प्लंदरी का कहना था कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़म ने हमारे हौसलों को मजीद तक़वियत दी। शुरा ने कहा कि बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। भारत ने दोबारा किसी जाहरियत की कोशिश की तो इसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। खसूसी नशिस्त में शुरा का मजीद कहना था कि बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता अज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कायदे आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। शुरा ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू से दिफा वतन के लिए पाक फौज के किरदार और कुर्बानियों को जानने का मौका मिला। कैडेट कॉलेज प्लंदरी के पहले शहीद मेजर रब नवाज तारिक की अजीम कुर्बानी पर फख्र है। हर तरह की भारतीय जाहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बगराम एयरबेस की वापसी, सदर ट्रंप की अफगानिस्तान को बड़ी धमकी। सदर ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट में लिखा और बाद सहाफ़ियों से भी इसी इशारे में बात की, जिसमें इन्होंने बगराम की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। 2021 में अमरीकी इंखला के बाद बगराम एयरबेस तालिबान के कंट्रोल आ गई, जबकि तवील अरसे तक ये एयरबेस अमरीकी ऑपरेशंस का मरकज रही। इस एयरबेस की बहाली या अमरीकी दस्तरस दोबारा हासिल करने से मुतल्लिक ट्रंप ने अफगानिस्तान को बड़ी धमकी दी कि अगर ये एयरबेस अमेरिका को वापस ना दी तो बहुत बुरा होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान और काबुल में अफगान सरकारी ज़राए ने फिलफौर इस मुतालबे की मुखालफत की। अफगान हुकाम का कहना है कि काबुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को वसी एशियाई मुल्क में फ़ौज की तैनाती की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी ने गवर्नमेंट को 25 सितंबर की डेडलाइन दे दी है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो फिर पूरा आज़ाद कश्मीर बंद होगा। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं मुकद्दस मलिक, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर गुजरात। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर बिम्बर में और बिम्बर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से चूंकि बरनाला और समानी जो है इसके बिल्कुल नियरेस्ट है। अगर हम बात एक्शन कमेटी की करें तो एक्शन कमेटी जो है वो लास्ट टाइम बड़ा इन थी, उसकी वजह से 2 मुतालबात पूरे हुए, जिसमें बिजली की कीमतों में बहुत ज्यादा कमी हुई। 3 रुपए यूनिट पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में है। और इसके साथ साथ आटे की कीमत भी कम हुई। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, आजकल एक्शन कमेटी क्या चाहती है, इस पर वो किस हद तक मुतमईन आई है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है?
آپ کی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے قیمتیں کم ہوئی, آٹے کی باقی معاملات سارٹ آؤٹ ہوئے, کتنی حد تک مطمئن ہے آپ کی بار ان کے مطالبات پر؟ ہم ابھی 100 سے 100% ان پہ مطمئن ہیں ایکشن کمیٹی پہ. جی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ مطالبات میں جو ہے مخالفت کر رہی ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ ان کو نہیں کرنی چاہیے مخالفت, ان کی بات مخالفت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر جو خود مختار کا یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں, اس میں کس حد تک جو ہے آپ لوگ یا باقی عوام سپورٹ کرے گی؟ انشاءاللہ 100% سپورٹ کرے گا. کشمیر بنے گا خود مختار, ہم یہ چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی جس طرح سے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ کشمیر جو ہے خود مختار بننا چاہتا ہے اور ایکشن کمیٹی کے کام پر 100% ہی مطمئن ہے. آئیے کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کروایا, بجلی بھی یونٹ کم ہوئے, اب کی بار مطالبات پر کتنی حد تک مطمئن ہے آپ؟ اب بھی مطالبہ یہ ہے کہ مطلب آٹا سستا جو سستا ہونا چاہیے, سستا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ تو مل رہا ہے کا جو ریٹ ہے وہ اس ریٹ پہ ملنا چاہیے. بالکل صحیح. ابھی جو مطالبات ہیں ان کے کچھ اس پر کتنا مطمئن ہے آپ؟ نہیں, ہم نہیں مطمئن ہیں. وہ آٹا مہنگا دے رہے ہیں, آٹا ان کے پاس پڑا بھی ہے لیکن وہ مہنگا دے رہے ہیں. آٹا سستا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں آپ کی بار آپ کس حد تک مطمئن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی؟ ضرور آنی چاہیے. مطمئن کتنے ہیں مطالبات ان کے گورنمنٹ اس وقت نہیں سمجھ رہی؟ کوئی پتہ نہیں سکوں ہے کیا ہوتا ہے. انہوں نے آخیا تو ہے نا ٹیڑ لے کے انتظام کر لو, جی جی, نہیں تو پھر نتیجہ سمجھ کے نکلنا پڑے گا. صحیح. پورا آزاد کشمیر بند ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. آپ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ ساتھ ہیں. بمبر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بمبر کی صورتحال باقی شہروں سے مختلف ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بمبر پر بڑا ان کو لگتا ہے کہ بمبر بند نہیں ہوگا, تاجر کمیونٹی ساتھ نہیں دے گی. انشاءاللہ کریں گے بند, انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا بند کریں گے انشاءاللہ. مطالبہ ہر حال میں ظاہری کا حال مزدور طبقہ ساری بات ہے, غریب مختلف سب ملتی ہے نا. بہت مہنگائی ہے, کھانا پینا بہت اوکھا ہوگا. صحیح. اچھا جی تو ناظرین, ایکشن کمیٹی بہت ایکسٹرا ایکشن میں ہے اور ایکسٹرا ایکشن ہونے کی وجہ سے ان کا یہ ہے کہ 25 کو ہر حال میں انہوں نے کشمیر کو بند کرنا ہے. کہیں سے تاجر ساتھ ہیں, کہیں سے تاجر ساتھ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کشمیر بند ہونا چاہیے اور جو بھی مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے عوام کے لیے وہ پورے ہونے چاہیے. مقدس ملک, اوان, پکی خبر, چیف رپورٹر, گجرات. جلال پور پیروالا سیلابی پانی میں ڈوب کر 2 خواتین اور 1 نوجوان جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق جلال پور پیروالا کی چک 81 M میں پانی اترنے پر خواتین گھر واپس جاتے ہوئے ڈوب گئیں, جبکہ چک 66 M میں سیلاب کے جمع پانی میں نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہوا. ادھر بہاول نگر کی بستی جانن والی اور گرد و نواح کے علاقے دریائے ستلج متاثر ہوئے, جس کے باعث 50 سے زائد مکان دریائی کٹاؤ کی نظر ہو گئے. حکام کے مطابق 500 سے زائد مزید مکانوں کو خطرہ ہے. مقامی افراد کٹاؤ سے بچنے کے لیے اپنے گھر گرانے لگے. علاقے کے مدرسے اور مسجد کا بڑا حصہ بھی شہید ہوا, جبکہ پرائمری اسکول کو بھی شدید نقصان پہنچا. دوسری جانب بہاولپور میں باقر پور کے سیلاب متاثرین نے انتظامیہ پر ریلیف کیمپ خالی کرانے کا الزام لگایا اور احتجاج کیا, تاہم ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کا الزام مسترد کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صورتحال میں بہتری پر متاثرین کو جانے کا کہا جائے گا. نقصانات کے سروے کے دوران متاثرین کا گھروں اور علاقوں میں ہونا ضروری ہے. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. ہینڈ شیک تنازع سے اٹھنے والا طوفان جو تھم نہ سکا, دونوں ملک کرکٹ کو وار پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پاکستان اور انڈیا ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں آج پھر مد مقابل ہوں گے, لیکن گزشتہ اتوار کو
खेले गए मैच में होने वाले हैंडशेक तनाज़े और मैच रेफरी की मुबैना मुआफ़ी के बावजूद तल्खियां कम न हो सकीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने इतवार को इंडिया के खिलाफ मैच से कबल शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। ये तीसरा मौका है कि सलमान अली आगा एशिया कप के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इससे कबल इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच के बाद भी सलमान अली आगा ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की थी। क्रिक इन्फो के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान कप्तान और दीगर ऑफिशियल से मुलाकात की। वीडियो बनाने को प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता की जानिब से की गई ईमेल में कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर की जानिब से मुलाकात की वीडियो बनाना आईसीसी एंटी करप्शन कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।